हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है हमारा डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्शन 34 एंड सेक्शन 149 कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। So the two sections have a certain resemblance and may an extent to overlap. Both sections deal with a constructive criminality, मतलब कि रचनात्मक अपराधिकता। Section 34 is a rule of evidence जो कि प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट लाइबिलिटी को उच्चारित करती है और ऑफेंस क्रिएट नहीं करती है, जबकि सेक्शन 149 क्रिएट्स अ स्पेसिफिक कंस्ट्रक्टिव ऑफेंस। पूरे डिफरेंस का मतलब है कि जो भी इंटेंशन है जब तक कि वो एक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, जब तक नहीं बोला जाएगा कि कोई भी ऑफेंस क्रिएट हुआ है ना। देखो आप और मैं हैं, कई बार गुस्से में हम किसी के लिए कुछ भी सोच लेते हैं, ठीक है ना। उसको मार दो, नहर फेंक दो, नदी फेंक दो या जला दो, बहुत कुछ सोच लेते होंगे शायद, है ना। तो क्या वो हमारा सोच लेना ऑफेंस बन जाता है क्या? जब तक वो सोच की एक्ट नहीं कन्वर्ट नहीं करेंगे। मान लो मैंने सोच लिया किसी को ए है और वो सोचता है कि बी को मार देगा, आज गुस्सा आ रहा है उसे, गुस्से में सोच लेता है कि आज मैं बी को मार दूंगा, तो वैसे नहीं करता है बाद में। तो वो इंटेंशन जब तक एक्ट में नहीं चेंज होगा तब तक कि एक्ट क्रिएट नहीं होगा, वो ऑफेंस क्रिएट नहीं होगा। लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट में इंटेंशन हो या ना हो, अगर ऑब्जेक्ट कर दिया या किसी ऑब्जेक्ट करने वाले के साथ आप आ गए तो वो कॉमन ऑब्जेक्ट में कवर हो जाता है। डिफरेंस नंबर सेकंड, अंडर सेक्शन 34 में द नंबर ऑफ पर्सन इज इमटेरियल, मतलब कि पर्सन की काउंटिंग जरूरी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि कॉमन इंटेंशन है तो कोई 5 लोग होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक होगा या एक से अधिक होंगे, ठीक है ना। अगर एक भी होगा तो काम चल जाएगा कॉमन इंटेंशन का, क्योंकि कॉमन इंटेंशन कोई एक व्यक्ति की कॉमन इंटेंशन वो एक्ट कर सकता है, ठीक है ना। कॉमन ऑब्जेक्ट में 5 और 5 से अधिक व्यक्तियों का होना कॉमन ऑब्जेक्ट को एंटरटेन करता है, ठीक है ना। अगर कॉमन ऑब्जेक्ट है और कॉमन इंटेंशन में ये डिफरेंस है कि उसमें 5 और 5 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए और कॉमन इंटेंशन में कोई एक व्यक्ति भी चलेगा, एक से अधिक हो सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कॉमन इंटेंशन में पुराने तत्वों का प्री अरेंज्ड प्लान जो कि बाद में एक्ट बन जाता है उसे बोलते हैं कॉमन इंटेंशन। लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट अ मेयर मेंबरशिप, एक अनलॉफुल असेंबली की मेंबरशिप होना ही कॉमन ऑब्जेक्ट है या कॉमन ऑब्जेक्ट में कवर हो जाता है, ठीक है। चाहे उस अनलॉफुल असेंबली में रहते हुए कोई भी अनलॉफुल एक्ट किया हो या ना किया हो, लेकिन वो अनलॉफुल असेंबली में कवर हो जाएगा, माना जाएगा कि वो व्यक्ति जो अनलॉफुल असेंबली में था, चाहे उसने एक्ट किया या नहीं किया, वो कॉमन ऑब्जेक्ट उसने किया, कॉमन ऑब्जेक्ट में वो इंसान कवर हो जाएगा और उसका जो भी एक्ट अनलॉफुल असेंबली में हुआ है वो ये माना जाएगा कि वो उसने भी किया है, ठीक है। लेकिन ये सब सेक्शन 34 में नहीं होता है। सेक्शन 34 में इंटेंशन है और एक्ट किया तो डायरेक्ट रूल है कि हाँ ठीक है, इंटेंशन थी और एक्ट किया। लेकिन सिर्फ इंटेंशन रही, एक्ट नहीं किया तो कुछ भी नहीं होगा। किसी असेंबली में, किसी अनलॉफुल असेंबली में या कोई ग्रुप में ऐसा हुआ है, नहीं हुआ, इंटेंशन नहीं किया मैंने, इंटेंशन से ऑफेंस कभी नहीं बनता है। तो इवन अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होते हुए ये नॉलेज भी होना कि ये असेंबली अनलॉफुल है, तब भी आप अनलॉफुल ऑब्जेक्ट में कवर हो जाएंगे। मतलब कोई ए है जो ये जानता है कि जिस असेंबली में वो ज्वाइन हुआ है वो एक अनलॉफुल असेंबली है जो कि अनलॉफुल एक्ट करती है, लेकिन वो फिर भी उसका मेंबर कंटिन्यू है ना, मेंबर बना हुआ है, तब उसको कॉमन ऑब्जेक्ट में कवर किया जाएगा। समझ में आया? ये था थर्ड डिफरेंस। कॉमन ऑब्जेक्ट का स्कोप और एम्पलीट्यूड वाइडर देन कॉमन इंटेंशन। किसी भी अनलॉफुल असेंबली का जो एक्ट है या बोला जाए ऑब्जेक्ट है वो कॉमन हो सकता है, लेकिन अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स की इंटेंशन सेवरली अलग अलग हो सकती है, ठीक है। यद्यपि जहां एक एक्यूज्ड कुछ आर्म्ड और डेडली वेपन लेके आता है, उसे पता होता है कि इन हथियारों से मैं किसी की डेथ कर सकता हूं या किसी का मर्डर हो सकता है, तो उसका इंटेंशन अलग हो सकता है, कॉमन ऑब्जेक्ट सेम होगा, ठीक है ना। अगर किसी भी असेंबली में, अनलॉफुल असेंबली में कोई इंसान डेडली वेपन के साथ ज्वाइन करता है तो मे बी उसका इंटेंशन अलग हो,
अनलॉफुल असेंबली में कॉमन एक्ट जो होगा वो इतना अनलॉफुल ना हो, मतलब कुछ अनलॉफुल हो लेकिन डेडली वेपन या किसी को मारना ना हो, ठीक है, लेकिन उसका इंटेंशन अलग हो सकता है। तो अनलॉफुल असेंबली में सेवरल लोगों का इंटेंशन अलग हो सकता है, जबकि ऑब्जेक्ट कॉमन हो सकता है, लेकिन किसी को मारने का कॉमन इंटेंशन अलग नहीं हो सकता है। अगर 4-5 लोग ये डिसाइड करते हैं या पहले प्री प्लान करते हैं कि किसी को मारना है, किसी ए को मारना है मान लो, तो अब वो चाहे एक्ट अलग अलग करे, लेकिन जो मेन एम है, जो कॉमन इंटेंशन है, वो तो मार देने की है ना। तो कॉमन इंटेंशन कभी अलग नहीं हो सकती है, लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने इस वाले केस में बताया कि एक्ट अलग अलग हो सकता है, मतलब इंटेंशन तो एक है लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट अलग अलग है। इसमें एक्ट अलग अलग है और इंटेंशन एक है, तो लेकिन कॉमन इंटेंशन हमेशा एक सेम होती है, कॉमन होती है। ऑब्जेक्ट में इंटेंशन अलग अलग हो सकती है, एक्ट एक होता है, कॉमन। ठीक है, समझ आया आप लोग? डिफरेंस फोर्थ, कॉमन असेंबली का कॉमन ऑब्जेक्ट सेक्शन 149 में मेंशन किए गए कॉमन ऑब्जेक्ट्स में से एक हो सकता है, जबकि सेक्शन 34 का किसी भी इंटेंशन का पर्पस कॉमन ही होगा, या बोल सकते हैं कि कॉमन ही हो सकता है। सेक्शन 34 का किसी भी इंटेंशन, मैं फिर से बता देता हूं, सेक्शन 34 का किसी भी इंटेंशन का पर्पस कॉमन ही होगा या कॉमन हो सकता है। कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के डिफरेंसेस हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और समझ आया हो चीजें, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या समझ आया और क्या समझ नहीं आया। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पूछिए, प्लीज कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, बी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।